अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बनाएंगे फालसे का जूस बग़ैर मशीन के, बग़ैर पकाए, बग़ैर चूल्हे पे रखे ओरिजिनल तरीके से फालसे का जूस बनाएंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से जूस बनाने के क्या फ़ायदे हैं। तो देखें कितना ज़बरदस्त गाढ़ा, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल प्योर पल्प के साथ है जूस। तो इसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने 1 किलो फालसे लिए हैं। इनको 2 से 3 पानी हमने धो लेना है अच्छे से। धोने के बाद इनको एक बाउल में डाल लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फालसे में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं और ये मुल्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वैसे एशिया का फल है तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको जब हम पका के इसका जूस बनाते हैं तो वो इतना उसके मिनरल जो विटामिन है वो सारे ज़ाया हो जाते हैं। तो यहाँ पर धोने के बाद हमने थोड़ा सा इसमें काला नमक डालना है और थोड़ा सा इसमें सिंपल जो नमक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो डालेंगे इसमें। और 3 से 4 या 5 टेबलस्पून हम चीनी इसमें डालेंगे। चीनी आप हस्बे ज़ायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे डालने के बाद आपने यहाँ पे इसे मिक्स करना है अच्छे से। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग इसको मशीन के बगैर क्यों बना रहे हैं। अब हम मशीन से बनाएं तो इसके बीज जो होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं और बीज पिस जाते हैं, लेकिन जब हमारे मैदे में जाते हैं वो किडनी में भी जा सकते हैं, स्टोन बना सकते हैं। और दूसरा मैदे के अंदर उसकी जो नोक बन जाती है बीज की, वो मैदे को ज़ख्मी करती है अंदर से। तो इसको हमने यहाँ पे 15 मिनट के लिए साइड में रख देना है, ये तीनों चीज़ें लगा के। अब यहाँ पे काम शुरू होता है। अगर तो आप घर पे बना रहे हो तो आप बगैर ग्लव्स के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मेहमानों के लिए बनाना है, अपने लिए बना रहे हैं तो बगैर ग्लव्स के। अगर मेहमान आ रहे हैं तो ये ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये इजीली मिल जाते हैं बाज़ार से। ग्लव्स पहनने के बाद इनको अच्छे से वॉश कर लेना है धोने के बाद। और यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इस फालसे को हाथों की मदद से इस तरह से मैश कर लेना है। ये वो तरीका है जो हमारे बुज़ुर्ग इस्तेमाल करते थे, सदियों से चला आने वाला तरीका है, क्योंकि पहले तो मशीनें होती नहीं थी। इसी तरह से इसे मैश करके इसका जूस निकाला जाता था। तो यहाँ पर इसे हमने अच्छे तरीके से मैश कर लेना और मैश करने के बाद 3 गिलास पानी के इसके अंदर डालने हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जब पानी डाला था थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गई थी, वीडियो पूरी नहीं बन सकी वहाँ से। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 गिलास आपने पानी के डालने, लेकिन उससे पहले आपने इसको अच्छी तरह इस तरह से मैश करना है। और जो हमने 15 मिनट इसको मसाला लगा के रखा है, चीनी नमक वगैरह, तो उससे ये बिल्कुल नरम हो गया है। और यहाँ पर मैंने दो डंडियाँ पुदीने की डाल दी हैं। उससे क्या होगा कि इसका फ्लेवर और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। जैसे ही ये इस तरह से नरम हो जाएगा तो यहाँ पे आपने पानी डाल लेना है और छन्नी नहीं लेनी, आपने इस तरह का कोई मोटी जाली वाला छिकू लेना है। घर में आम प्लास्टिक के होते हैं तो इसके अंदर डाल के आपने नीचे कोई बाउल रख लेना। उस बाउल के अंदर इसको ऐसे दबा दबा के आपने इसमें से सारा जो पल्प है वो निकाल लेना और गुठलियाँ जो हैं वो साइड में करते जाना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कितना ज़बरदस्त जूस बन के निकला है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसका फ्लेवर, इसका जायका जो है ना, वो मशीन वाले जूस से 1000 दर्जे बेहतर है। बहुत पसंद आया मुझे। और ये देखें, ये पल्प सारा नीचे निकल गया है। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ ये पल्प भी कितना गाढ़ा है, क्योंकि मशीन वाले में ना सारी चीज़ें जो पिस जाती हैं और जो हम आग के ऊपर पका के रखते हैं उसमें इसके जो विटामिन वगैरह होते हैं वो सारे डीएक्टिव हो जाते हैं। तो वो मज़ा ही नहीं रहता, उसका फ़ायदा ही नहीं रहता, वो सिर्फ फ्लेवर रह जाता है, जूस का फ़ायदा नहीं रहता। तो यहाँ पे देखिए कितना गाढ़ा जूस हमारा बन चुका है। अब इसमें अगर आप पानी और शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो बर्फ़ डालें और आपका ज़बरदस्त किस्म का जूस जो है वो रेडी हो गया। आप मेहमानों को आप किसी भी स्पेशल किस्म के बाउल में डाल के पिलाएँ, कोक पेप्सी को छोड़ें और ये जूस बना के पिलाएँ, सब खुश हो जाएंगे। क्योंकि आजकल फालसा बहुत ही सस्ता है, 30-40 रुपये पाव मिल जाता है। तो आप बनाएं ये फालसे का जूस। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। उम्मीद है आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा।